हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज एक नई वीडियो में हम आए हैं भारत की नदी परियोजनाओं के बारे में बताने। काफ़ी लंबा लंबा समय हो गया दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी आ जाती है कि समय नहीं मिलता है। और थोड़ा सा नदी परियोजनाओं के बारे में आज किसी ने पूछा था तो आज बता दे रहे हैं हमारे भारत की नदी परियोजनाओं का इतिहास। ठीक है दोस्त, हमारे भारत में पहले तो भारत का मानचित्र बना लेते हैं, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बनाएंगे। और आप सभी सीख लीजिए, मानचित्र बनाना बहुत अनिवार्य है। मानचित्र बनाना सीखे रहेंगे तो आपको कहीं से कुछ भी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ना पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्त, मानचित्र जरूर बनाना सीख लीजिए। क्या है हमारे भारत का मैप। अब इस भारत के मैप में पहले देखते हैं, आज का टॉपिक है, ऊपर लिख दे रहे हैं नदी परियोजना। नदी परियोजना, ठीक है दोस्त। यानी ये भारत की नदियों की जो परियोजना है वह सर्वप्रथम शुरू कहाँ से होती है। भारत की नदी परियोजना दोस्तों सर्वप्रथम शुरू होती है, यह परियोजना अगर देखेंगे पुराने समय से, प्राचीनतम काल से देखेंगे तो भारत की नदी परियोजना का इतिहास जो है प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा था। जो इसकी नदियाँ जीवन रेखा थी, क्योंकि नदियों के ही किनारे जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और जितनी सभ्यताएं थी, ये सभी सभ्यताएं सभी नदी के किनारे थी। और सर्वप्रथम अगर कोई नदी था जिसके किनारे बसे थे तो वो सिंधु नदी थी। और सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे थे सॉरी दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे जो बसा था वह हमारा पुरानी सभ्यता जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, यह सभ्यता बसी थी हमारी। हाँ दोस्तों, तो पहली नदी घाटी परियोजना जो है वह दामोदर घाटी नदी परियोजना थी, जो किस समय में आई थी दोस्तों, तो वो 1948 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। कब आई थी? भारत की पहली नदी परियोजना, नदी परियोजना। हम छोटा छोटा शॉर्ट में ही लिखेंगे, मुंह से बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, लिख नहीं पाएंगे बोर्ड में हम। छोटा सा बोर्ड है तो मैप बनाएंगे कि लिखेंगे, और थोड़ा मोटा मार्कर भी है, इसलिए दिक्कत होती है दोस्तों। तो आप जो है देखिएगा, भारत की पहली नदी परियोजना कब थी, तो 1948 में। उसका नाम था दामोदर घाटी नदी परियोजना। नदी परियोजना किसके शासनकाल में? तो जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यह किसके मॉडल पे तैयार किया गया था? ये दोस्तों जो है अमेरिका की एक टेनेसी नदी है जिसे कहा जाता है टेनेसी नदी। उस टेनेसी नदी पर एक वैली अथॉरिटी के आधार पर मॉडल आधारित किया गया था, वहां पर एक नदी बनाई गई थी। उस नदी के आधार पर ही जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर भारत में स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना ये थी दोस्तों। क्योंकि जब अमेरिका में पहली टेनेसी नदी परियोजना शुरू हुई थी तो उस समय अमेरिका में जवाहरलाल नेहरू ने जा करके वहां देखा था, तो उसे टेनेसी नदी के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने भारत में भी आकर के दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है दोस्त, यह 1948 में शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। इसका उद्देश्य था जो जिन एरिया में, उस नदी के अगल बगल एरिया में जहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत कम थी, वहाँ के लोगों के सिंचाई के लिए, बिजली के उत्पादन कराना, बाढ़ नियंत्रण को कराना, ये सभी क्रियाकलाप के लिए उन्होंने इस नदी घाटी परियोजना को प्रारंभ किया था 1948 में। बाकी हमारा पुराना
प्राचीन समय में जो पहली बार था, और पहली बार हमारा प्राचीन समय में देखेंगे तो प्राचीन समय में 1850 के दशक में। कब? तो 1850 के दशक में। 1850 के दशक में एक विश्व के ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्थर कॉटन। उनका नाम क्या था? आर्थर कॉटन। आर्थर कॉटन इनका नाम था। ये विश्व में पहली बार नदी परियोजना बनाने के बारे में विचार किए थे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व में पहली बार नदी परियोजना बनाने के बारे में उन्होंने विचार किया था। और इनके विचार के आधार के बाद क्या किया आर्थर कॉटन ने बाद में 1980 में, 80 के दशक में क्या किया, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत इसे औपचारिक रूप दिया गया। यानी ये जो 1850 था, उनके मन में जब विचार आए तो उन्होंने अपने विचार को लोगों के बीच में, जो बड़े बड़े लोग हर देश के नेतावासी होते हैं, वहाँ के देश के लोग जो होते हैं, उन लोगों के बीच में जब इन्होंने अपना विचार रखा तो विचार रखने के बाद क्या हुआ, 1980 के दशक में, 1980 के दशक में क्या हुआ, जो इनका विचार था, इन्होंने अपना विचार जब लोगों के बीच में बताया था 1850 में, तो 1980 में इनके विचार को लोगों ने अपनाया धीरे धीरे। तो जब लोगों ने अपने इनके विचार को अपनाया धीरे धीरे, तो कहीं पे कुछ लोग पहले ही चालू कर चुके थे इनके विचार के बाद ही, कुछ लोग बाद में चालू किए, कुछ 1980 में। तो ऐसे धीरे धीरे अपने अपने समय में जिसका जैसे जहाँ पे सुविधा रही, वैसे असुविधा और असुविधा के अनुसार धीरे धीरे क्या करते गए, वो अपने देशों में, अलग अलग देश अपने देशों में नदी परियोजना को लागू करना शुरू किया, प्रारंभ शुरू किया। तो जो पहली बार उद्देश्य नदी परियोजना थी वो भारत की नदी घाटी परियोजना दामोदर में थी। विश्व में पहली बार नदी परियोजना का विचार किसके मन में आया, तो आर्थर कॉटन के व्यक्ति के मन में आया 1850 के दशक में। और इनके विचार को सबके बीच में लाया गया 1980 के बीच में। लेकिन 1980 के पहले ही अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी पर अमेरिका ने खुद जब नदी परियोजना बनाई थी इनके विचार के आधार पर, मॉडल के आधार पर, तो टेनेसी नदी के आधार पर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने अमेरिका में टेनेसी नदी पर एक परियोजना बनाई। और जो परियोजना बनाई टेनेसी नदी पर, उस टेनेसी नदी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने देखा और उस मॉडल को समझा, विचारा, समझ विचार के क्या किया, भारत ने पहली नदी परियोजना लाई जिसे कहा गया भारत की बहुउद्देशीय परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह कब चल रहा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1948 में। ठीक है दोस्तों। तो अब नदी परियोजनाओं का इतिहास, शुरुआती विचार में आपको बता दिया 1850 में आया था ये, और रखा गया 1972 में के.एल. राव ने इसे फिर से उठाया था। जब 80 के दशक आया तो 1972 में के.एल. राव एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस आर्थर कॉटन की बात को बीच में ही 80 के पहले ही उठाया। तो 80 में जाकर के लोगों ने इनकी बात को समझा, विचारा और धीरे धीरे शुरुआत हो गई। और उसके बाद में फिर 1982 में क्या हुआ, 1982 में क्या हुआ, 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक दोस्त, हम बोल रहे हैं मुख से पूरा, लेकिन लिख रहे हैं शॉर्ट में, इसलिए क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक दोस्त, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। यह एक एजेंसी की जब स्थापना की गई 1982 में, और 1982 के बाद क्या हुआ, अपने भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वह 2002 के संज्ञान में आया जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को लागू करने का निर्देश दिया था कि अपने भारत में भी NWDA की परियोजना को लाया जाए। तो 2002 में उन्होंने पहली बार लगाया, और मतलब 2002 में पहली बार लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। और 2002 के बाद 2012 में, कब, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस NWDA क्या नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को स्थापित करने का आदेश दे दिया। कब, 2012 में। और 2012 में जब लागू हुआ
तो लागू होने के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जब 2002 में यह परियोजना के तहत लाया गया इस बात को कि अपने भारत में एनडब्ल्यूडीए लाया जाए, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को लाया जाए, तो क्या हुआ 2012 में यह बात को पूर्ण रूप से क्या किया गया, 10 साल इसका परिप्रेक्ष्य किया गया कि ये सही होगा कि नहीं होगा। धीरे धीरे मंथन किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि यह भारत के लिए अच्छी परियोजना है, और फिर 2012 में उसने आदेश दिया। तो पहली बार 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2014 में क्या हुआ, इन्होंने एक नदी परियोजना बनाई जिसका नाम था केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक दोस्त, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इसको मंजूरी मिला, और यह पहली नदी जोड़ो परियोजना थी जो केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी कि यह देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। अब आप कह रहे हैं सर यह पहली, आप कह रहे हैं यह भी पहली है, इसका अर्थ पहले कि ये है कि यह एक ऐसी नदी परियोजना थी जो भारत में जहां पर लोगों को पानी की असुविधा हो रही थी, यानी कि जिन क्षेत्रों में पानी की असुविधा ज्यादा हो रही थी उन क्षेत्रों में क्या हुआ, वहां पर लोग पानी के लिए जब परेशान थे, सिंचाई के लिए, खेती के साधन के लिए, लोगों को वैसे भी नहाने धोने के लिए, पहले लोग तो हैंड पाइप वगैरह तो होता नहीं था, क्योंकि हैंड पाइप वगैरह उस समय के हैंड पाइप बोरिंग सिस्टम वगैरह ये जो सब था, ये सब किसी को पता नहीं था। और ये जो थी नदी परियोजना इसलिए लाया गया कि जो पानी की अव्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या किया गया, उनके लिए यह पहली दामोदर घाटी नदी परियोजना थी जो लोगों के बीच में पानी के अपर्याप्त साधन के रूप में उपलब्ध कराना उद्देश्य था इसका, ताकि लोगों में जो दिक्कत थी वो दिक्कत को दूर हो जाए, जो पानी की समस्या चल रही थी। और यह जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, यह दामोदर घाटी कहाँ की है, ये दामोदर घाटी दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल की नदी घाटी परियोजना है। झारखंड की पहाड़ी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है और यह कहाँ जाती है, बंगाल में जाके होकर के चली जाती है, कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, यानी कि जो यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, तो इसी में झारखंड की ये नदी है जो आकर के गिर जाती है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में, तो झारखंड की नदी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य ये था, आपको समझ में आया, और इसका उद्देश्य ये था कि जो केन नदी थी हमारे यूपी में, एक यमुना की सहायक नदी है, यूपी यहाँ पे है, उत्तराखंड से निकलती है ऐसी यमुना नदी, और ये यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो केन है। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और इसी उत्तराखंड से निकलती हुई नदी गंगा नदी में एक नदी आती है यमुना नदी, और यमुना की सहायक नदी है केन सिंध बेतवा। ठीक दोस्तों, केन से सिंध बेतवा ये क्या है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, एक नदी ऐसे जाती है केन, एक ऐसे जाती है बेतवा, तो जो केन और बेतवा है इन दोनों को गंगा नदी में जोड़ने के लिए, इन दोनों को आपस में गंगा नदी में जोड़ दिए, इसको कहा गया लिंक परियोजना। यानी कि ये नदी ऐसे बह रही थी इधर उधर, तो इन दोनों नदियों की क्या किया गया, ले जाकर के जोड़ दिया कहाँ, यमुना में, और जब यमुना में जोड़ दिया गया तो यमुना नदी को मिला दिया गंगा में। ठीक, इसीलिए इसे कहा गया केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक दोस्तों, तो हमारी क्या थी, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, समझ में ये हमारा छोटा नागपुर झारखंड की पहाड़ी से निकलती है दामोदर, और जो केन बेतवा लिंक है ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर से और यूपी से, दोनों के सटे सटे जिले से मिलती है, और यहाँ पे यमुना निकलती है। यमुना जो है आपका गंगा उत्तराखंड से जब निकलती है तो इसी गंगा में यमुना भी आके मिलती है, तो यमुना जो गंगा में जाके मिलती है, इसी यमुना की सहायक नदी है केन और बेतवा।
इस केन और बेतवा को गंगा में मिला दिया जाता है, तो गंगा जो सॉरी गंगा में नहीं, यमुना में मिला दिया जाता है, तो यमुना का जो पानी होता है वो गंगा में जाके मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना समझ में आया दोस्तों। ये हमारा 2014 में, सोचिए दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ थी, 1948 में। इतनी पिछली परियोजना थी। और लिंक परियोजना का विस्तार कब हुआ, 2014 में, यानी कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिए, लेकिन उसका प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2014 में करती है। ठीक दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा 2014 वाला अटल बिहारी वाजपेयी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे भी या नहीं। तो लिंक पढ़िए। एक मिनट देख ले रहे हैं, फिर हम क्लियर कर रहे हैं ये वाकई में है भी या नहीं। सॉरी दोस्तों, माफी चाहेंगे थोड़ा, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिए। सब कुछ ठीक है। ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, सॉरी, तो भूतपूर्व जो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी ना, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था, ना कि इनके समय में आया था। क्योंकि 2014 में सरकार तो बनी थी, क्या बोलते हैं, मोदी जी की सरकार। और 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय यह लिंक परियोजना आई थी। लेकिन इस लिंक परियोजना को बढ़ावा 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इसे बढ़ावा मिला, तो जो 2014 में एक केन बेतवा लिंक परियोजना को शुरू किए गए थे। ठीक दोस्त, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैंने देखा सही था लेकिन गलत बोल दिया कि इनकी सरकार के समय आया था, जबकि इनकी सरकार 2014 में थी ही नहीं, क्योंकि उस समय सरकार मनमोहन सिंह की थी। और मनमोहन सिंह के बाद 2014 में आ गए थे नरेंद्र मोदी जी। और उस समय अगर राज्य सरकार का देखा जाए, तो राज्य सरकार में जो है अपने यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे मेरे द्वारा मैंने गलत बोल दिया। इनका लिंक परियोजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नहीं, बल्कि किसी सरकार में, तो मनमोहन सिंह की सरकार भी कह सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में समाप्त हो गई थी, और 2014 में ही किसी सरकार आ गई, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। ठीक दोस्त, और बाकी अनेक कई परियोजनाएं हैं, हमारा आपकी परियोजनाएं बता देंगे। जैसे भारत की नदी परियोजना में हम देख ले रहे हैं, और इसकी शुरुआती कहाँ कहाँ से होती है। जैसे आपका भाखड़ा नंगल परियोजना था, भाखड़ा नंगल परियोजना में जो है, ये अभी देखिए भाखड़ा नंगल के बाद कई हैं, हम आपको लिस्ट देखिए दोस्तों। ये क्या था, केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद आपका देखेंगे तो आपका जो आएगा वो शिव समुद्रम परियोजना, शिव शिव समुद्रम समुद्रम परियोजना आपका आया था 1902 में। 1902 में एक इसलिए था, संयंत्र ये जो है कावेरी नदी पर थी, ये कावेरी नदी पर थे। ठीक है, कावेरी नदी पर 1902 में। और ये जो पहला जल विद्युत संयंत्र है, पहला जल विद्युत संयंत्र था। ठीक है दोस्त, उसी के बाद आएगा भाखड़ा नांगल।
भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है दोस्त, ये आपको बताया ही, ये भी 1948 में आया था। 48 में। और उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, यह भी जो है आपका 1967 में आया था। 1967 में। टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना ये 1978 में आया था। ठीक है दोस्त, ऐसे कई परियोजना है, जैसे इडुक्की बांध परियोजना है। इडुक्की 1976 में आया था। इडुक्की 1976 में। 1976 के बाद आप आएंगे सरदार सरोवर बांध 1987 में। सरदार सरदार सरोवर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था 1987 में। ठीक है दोस्त, और सलाल परियोजना 1989 में। नाथपा झाकी परियोजना 1993 में। ऐसे बहुत सारी परियोजना है दोस्त, इतना बोर्ड में लिख पाना संभव नहीं है, और थोड़ा सा सोच सोच के बताना पड़ता है, क्योंकि हम बताना ही कुछ बता देंगे और थोड़ा कभी कभी दिमाग में चलता रहता है कुछ सही, कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है, कभी कभी मुंह से सही निकलता है, दिमाग में गलत चलता रहता है, तो ऐसे वो होता है ह्यूमन ईरर। तो बाकी की आपकी सभी परियोजना हो गई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है दोस्तों, ये सुन लीजिए, आप थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लिखने की जगह तो नहीं है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसके लिए एक संस्था बनाई जाती है और संस्था के आधार पर काम किया जाता है। वह संस्था जब देख लेती है कि इस राज्य में, इस जिले में, इस क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है, पानी की बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, लोग पानी के लिए त्राही त्राही मचा है, तो वह राज्य का मंत्री, जिस क्षेत्र में नदी की जरूरत है, उस राज्य क्षेत्र का मंत्री जाएगा अपने जिले में बोलेगा। जिला वाला मंत्री जाएगा कहाँ बोलेगा, जो उस क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री, जिला में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि जिला का जो मंत्री रहेगा वो एसडीएम से कहेगा। एसडीएम जो है वह बात पहुंचाएगा कहाँ, और पहुंचाएगा अपने विधान परिषद या विधान सभा में। और वह बात एक मंत्री और नेताओं के माध्यम से पहुंचेगी बात, और वो नेता मंत्री लोग उसकी बात उठाएंगे संसद में, और जब संसद में उठेगी, लोकसभा में उठे, राज्यसभा में उठे, क्योंकि कुछ नदियों का मामला राज्य सरकार के भीतर होता है, कुछ नदियों का मामला केंद्र सरकार के भीतर होता है। ये पहले था, लेकिन अब कुछ नदियों का मामला नहीं, लगभग सभी नदियों का मामला, लगभग 90% नदियों का मामला है केंद्र सरकार के अंडर में आ गया है। इसलिए अब अगर आपको कोई राज्य में या किसी जिले में नदी की दिक्कत है, तो आप उसके लिए अपील करिए केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के मंत्री बताएगा यहाँ भी ये है दिक्कत, तो वो अपनी बात को पहुंचाता है, और धीरे धीरे बात जब पूरी हो जाती है तो उस राज्य में देखा जाता है, जिले में देखा जाता है, क्षेत्र में देखा जाता है, पानी की कमी है तो पानी को पहुंचा देता है। ठीक है दोस्त, बाकी ये सभी आपको बता ही दिए कि नदी परियोजना क्या होती है। ठीक है दोस्त, और बाकी नदी परियोजना कौन किस समय में प्रारंभ हुआ था, कौन किस समय में चालू हुआ था, तो हम आपको उन नदियों की परियोजना का पीडीएफ बना के शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, बाकी की और नदी परियोजनाओं के बारे में हम, जो आपको नदी परियोजना के बारे में कंफ्यूजन रहेगा, आप देखिएगा, एक बार सर्च करिएगा, और अगर किताब में कहीं आपको मिलता है उसमें जो आपको नहीं समझ में आता है, आप फिर से उसके बारे में एक चर्चा करिए, और हमारे चैनल पर एक मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये परियोजना नहीं समझ में आई, तो उस परियोजना को हम एक ही परियोजना उठा के उसका विस्तार से बताएंगे कि ये परियोजना कहाँ थी। क्योंकि जब हम ऐसे अगर पूरा वीडियो अगर लेंगे, सोचेंगे पूरा परियोजनाओं के बारे में बता देंगे, नहीं बता पाएंगे, कि दोस्त हमारा बोर्ड छोटा है, और इसीलिए सोचना पड़ता है कि क्या क्या हम बताएं। बताने को तो सब बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी, हम कहाँ लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे, इसमें जगह नहीं बचेगा,
जैसे अब इतने में ही सब भर गया, छोटा छोटा लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है, हम जो है आपको जो परियोजनाओं के बारे में आपको पूछना रहेगा वो परियोजना पूछिए, या फिर हम इस वीडियो के बाद भारत की एक एक परियोजनाओं के बारे में अलग से हम क्या करेंगे, पहले से ही लिख देंगे और उसको लिखने के बाद हम पूरे विस्तार से उसका वर्णन कर देंगे। ठीक है दोस्त, तब ऐसे में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये इतनी सारी वीडियो में आप बात समझिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाइए तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, तो हम भी डेली वर्क करेंगे। क्योंकि चैनल सब्सक्राइबर जब नहीं बढ़ते ना दोस्त तो मन नहीं करता है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब बढ़ता है तो लगता है कि वो कुछ लोग पढ़ने भी आए हैं, देखते हैं वीडियो पे लाइक मिलता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं तो हमारा भी मन करता है काम करने में। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और जो समझ में नहीं आएगा मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट करिएगा।